नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टेस्ट दर्पण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से दोस्तों आपके पेपर में पूछता है बंदरगाह। अब देखिए, ये हमने मैप बना रखा है। मैप के किनारे किनारे अब भाई दो बंदरगाह होता है, वो तटीय रेखा पे होता ही है, तो हमने बंदरगाह पे यहाँ पे प्रदर्शित कर रखा है। दोस्तों, जो बड़े बंदरगाह हैं भारत में, जो बड़े बंदरगाह हैं वो 13 बंदरगाह हैं। और छोटे बंदरगाह की बात करेंगे तो 100 से ज्यादा बंदरगाह है। ठीक है, तो जो 13 बंदरगाह बड़े हैं इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में है, यहाँ से नहीं, इसके बारे में पूछता है, इसके डिटेल में पूछता है। जो 13 बंदरगाह हैं दोस्तों, इसको हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, उसके एक एक बंदरगाह के बारे में, उसके अंदर पढ़ेंगे क्या क्या कैसे कब बना। ठीक है, बाकी जो छोटे बंदरगाह है दोस्तों, तो 12-15 ऐसे बंदरगाह है, वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये वाला जो है एक किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो में समझते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने इंडिया का मैप बना रखा है दोस्तों, और यहाँ पे एक किनारे से हमने बंदरगाहों की लिस्ट भी बना रखा है। जो 13 बड़े बंदरगाह है यहाँ पे बता दे रहे हैं हम। 13 भारत में बड़े बंदरगाह है। ठीक है, बड़े बंदरगाह है। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है दोस्तों। पहला आ जाता है आपका कांडला बंदरगाह। ठीक है, ये पहला नंबर पे आ गया। दूसरा आ जाएगा आपका मुंबई, ये दूसरा हो जाएगा। उसके बाद से तीसरा आ जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, ये तीसरा। चौथा मुर्मू गोवा, अब पांचवा न्यू मंगलोर, और छठा कोची। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये जो इतना आ रहा है ये क्या है, ये आता है आपका पश्चिम में। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दोस्तों कि पश्चिम में जो बड़े बंदरगाह हैं कितने हैं, तो पश्चिम में 6 बंदरगाह हैं। ठीक है, पश्चिम में 6 बंदरगाह है, पश्चिम में 6 बंदरगाह। अब पूरब में भी 6 बंदरगाह। देखिए यहाँ पे तूतीकोरिन हो गया एक 7वां, चेन्नई 8वां हो गया, इन्नौर 9वां हो गया, विशाखापत्तनम 10वां हो गया, पारादीप 11वां हो गया, और हल्दिया कोलकाता बंदरगाह 12वां हो गया दोस्तों। और 13वां देखिए, 13वां ये जो अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पे एक है पोर्ट ब्लेयर द्वीप। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर द्वीप, पोर्ट ब्लेयर द्वीप, ये है 13वां दोस्तों, ये है आपका 13वां। तो 6 पूरब में भी है। ठीक है, पूरब में भी 6 बंदरगाह है। अब दोस्तों ऐसा नहीं हमको इतना ही जानकारी ले लेना है तो हमारा काम चल जाएगा, नहीं। देखिए क्वेश्चन अब यहाँ से डिटेल पूछता है, ऐसा नहीं आपसे क्वेश्चन देगा कि इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में है। ठीक है, तो हम लोग अब एक एक यहाँ से पोर्ट यानी पोर्ट्स उठाएंगे और उसके बारे में डिटेल समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आ जाइए, सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह के बारे में कुछ दोस्तों समझिए। ये गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, गुजरात के कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित है। ठीक, अब देखिए 1947 में दोस्तों, यानी जब अपना देश आजाद हुआ था, 1947 में आजाद हुआ था। 1947 के पहले एक कांडला बंदरगाह नहीं था, क्योंकि भारत पाकिस्तान एक ही था। तो भारत उतने समय कराची बंदरगाह यूज करता था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले कराची बंदरगाह मतलब यूज करता था भारत, जो पश्चिमी व्यापार होता था। अब इधर जो खाड़ी देश आते हैं पश्चिम के लिए, जो व्यापार होता था पहले 1947 के पहले, वो कराची बंदरगाह पहले भारत यूज करता था। लेकिन दोस्तों जैसे ही 1947 में बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान कहा कि नहीं भैया, ये तो हमारा बंदरगाह है, अब हम पैसा लेंगे। ससुर नेता हमसे ही टूट करके बना था पाकिस्तान, पाकिस्तान कह रहा था हम पैसा लेंगे भारत से, यहाँ से व्यापार करेगा। तो बाद में भारत कांडला बंदरगाह विकसित किया। अब भाई जब कांडला बंदरगाह बनाया गया तो एक कौन सा बंदरगाह हो जाएगा, जाहिर सी बात है भाई कृत्रिम बंदरगाह हो जाएगा। तो ये कौन सा बंदरगाह है, तो ये है कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह है। कौन सा, कांडला बंदरगाह कृत्रिम है। ठीक है, बनाया गया। दोस्तों इसका नया नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से अब इसका नया नाम रखा गया है। पहले कांडला बंदरगाह था, अब नया नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये मुक्त व्यापार क्षेत्र दोस्तों, फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड जोन। अच्छा, फ्री ट्रेड जोन का मतलब क्या होता है जोन का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, फ्री ट्रेड जोन जो होता है वो किसी देश से होता है, यानी इस पोर्ट से अगर आप कोई निर्यात कर रहे हैं और कोई आयात कर रहे हैं तो यहाँ से कोई भी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा व्यापारियों को। ठीक है, एक बार फिर आप समझ लीजिए, अगर भारत का व्यापारी कांडला बंदरगाह से यानी दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह से अगर दूसरे देश में जैसे भेज रहा है, आपका सऊदी अरब में माल भेज रहा है,
एक भी टैक्स बंदरगाह को नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वही अगर सऊदी अरब का व्यापारी अगर भारत में भेज रहा है इस बंदरगाह पे, तो उसको भी व्यापारी है, उस व्यापारी को भी आपको टैक्स नहीं देना होगा, जो कांडला बंदरगाह है। ठीक है, इसी को कहा जाता है मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड जोन। अब आ जाइए अगला पर। अगला क्या है दोस्तों, मुंबई बंदरगाह। बहुत ही फेमस दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में सबसे फेमस मुंबई बंदरगाह है। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, सबसे बड़ा बंदरगाह यही है। बड़ा का मतलब क्या है कि बहुत सारे इसमें पोर्ट से आ जाते हैं, जहाजें खड़े हो सकते हैं। ठीक है, इसे भारतीय कृषि का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि लगभग पूरे इंडिया का जो कृषि के मामले में जो आयात होता है, निर्यात होता है, वो मुंबई बंदरगाह से ही भारत करता है। दोस्तों एक क्वेश्चन और ध्यान देंगे, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मुंबई बंदरगाह किस द्वीप पे बसा हुआ है, तो सालसट द्वीप पे, सालसट द्वीप पे बसा हुआ है मुंबई बंदरगाह। ठीक, बस इतना ही था। अगला आ जाइए नौहा सेवा बंदरगाह। नौहा सेवा बंदरगाह का नया नाम क्या है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। दोस्तों ये मुंबई के बगल में बनाया गया है, देख लीजिए यहाँ पे। मुंबई के बगल में क्यों बनाया गया है दोस्तों, यहाँ पे जो मुंबई पे इतना ज्यादा बिजी रहता है मुंबई, जो मुंबई पोर्ट्स है, तो दोस्तों यहाँ से कम यानी दबाव कम पड़े मुंबई पोर्ट्स पे, इसीलिए इसको विकसित किया गया। तो दबाव कम करने के लिए विकसित किया गया, दबाव कम करने के लिए। ठीक है, दबाव कम करने के लिए विकसित किया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स जो है। ये भी कृत्रिम बंदरगाह है। तो हमने बताया कि भाई जब मुंबई बंदरगाह पहले से, ये देखिए नेचुरल बंदरगाह, ठीक है, ये प्राकृतिक बंदरगाह, ये भी ध्यान रख के देंगे, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। कौन सा, क्या कहते हैं, जो मुंबई बंदरगाह दोस्तों। अब यहाँ पे इतना ज्यादा भीड़ होती थी, इसीलिए इसको देखते हुए बगल में एक बनाया गया नौहा सेवा पहले था दोस्तों। एक कब बनाया गया था, 1988 में ये भारत का 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह घोषित किया गया नौहा सेवा को। ठीक है, मुंबई के बगल में बनाया गया, मुंबई पे दबाव कम पड़े इसीलिए बनाया गया नौहा सेवा को, जो प्रेजेंट में जवाहरलाल नेहरू के बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। जब इसको बनाया गया तो इसको आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बंदरगाह ही कहेंगे। ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह है नौहा सेवा, और कांडला बंदरगाह भी जो कृत्रिम बंदरगाह था। देखिए दोस्तों, अब 3 बंदरगाह अपना इंपॉर्टेंट हो गया है, 1 2 3, अभी सारे इंपॉर्टेंट बचे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है वो पूरा हमने डिटेल अगले वीडियो में करवा देंगे। और जो छोटे मोटे पोर्ट्स आते हैं दोस्तों, जैसे आपसे छोटा क्वेश्चन देता है, जो छोटे पोर्ट्स है वो नाम देगा और डायरेक्ट पूछेगा किस राज्य में है। ठीक है, तो ये सब हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बारे में सब पूरा अच्छे से नॉलेज लेना है, पूरा अच्छे से नॉलेज लेंगे तभी आपका काम चलेगा, तभी आप पेपर में अच्छे से उसको आंसर कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये डीपली थोड़ा पूछता है। ठीक है, ऐसा नहीं है थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे काम चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर इसी टॉपिक पे मिलते हैं। धन्यवाद।